मेथड ऑफ डिफरेंस से हमें स्टार्ट करना था आज। मेथड ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या है, जो भी हमें एक आपको प्रोग्रेशन दिया होगा, मतलब भी आपको एक सीक्वेंस एंड सीरीज दी होगी, उसमें क्या होगा, आपको इनिशियली तो कुछ नहीं दिखेगा कि वो एपी में है जीपी में है। जैसे अभी तक हमने एपी पढ़ा है तो डिफरेंस है, जीपी पढ़ा है तो रेशियो सेम दिखती है, एजीपी पढ़ा है तो उसके अंदर क्या होता है कि एक ही टर्म के अंदर पी वाला पार्ट भी होता है और जीपी वाला पार्ट भी होता है। अब एक नया टाइप आता है, बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। अब मेथड ऑफ डिफरेंस के अंदर देखो क्या होता है भाई, मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या होगा, आपको जो गिवन सीक्वेंस है तो किसी चीज के अंदर नहीं दिखेगा, पर उसका डिफरेंस है जो वो एपी के अंदर दिखेगा। जैसे मान लो ये पूछा गया 6, 13, 22, 33। देखो 13 में से 6 गया 7, 22 में से 13 गया 9, 33 में से 22 गया 11। तो ये देखो ये डिफरेंस जो इनका है वो किसके अंदर है, एपी के अंदर। जैसे जीपी के अंदर करते थे, सम का फॉर्मूला लिखना होता था तो एक शिफ्ट करके लिखते थे, ये जीपी के अंदर भी सम को हम फिर से करते थे, एक शिफ्ट करके करते थे। इसके अंदर भी होगा, जो सम दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख दिया, उसके बाद क्या किया, पूरे सीक्वेंस को एक शिफ्ट करके आगे लिख दिया। ध्यान से देखो, आपको देखिए एस है, एस क्या दिया हुआ है 6, 13, 22 अप टू टी एन एनथ टर्म, ठीक। उसके बाद एस को क्या किया, एक शिफ्ट करके लिख दिया, एक शिफ्ट करके लिख दिया। देखो 13 के नीचे 6, 22 के नीचे 13, 33 नीचे 22, और जैसे ही शिफ्ट हुआ तो टी एन के नीचे कौन आएगा, टी एन माइनस वन, और टी एन शिफ्ट होकर खुद यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे किया। फायदा क्या है, देखो इसको करने का तरीका क्या है, हमें जर्नल निकालनी है। क्या निकालनी है, जर्नल टर्म। और सम निकालना है इसका। सम क्या होगा, अगर हमें इसकी जर्नल टर्म पता चल जाए तो उस जर्नल टर्म का हम समीशन कर देंगे n इक्वल टू 1 से लेके n तक, उसका अगर हम समीशन कर देंगे तो सम मिल जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं, इसकी जर्नल टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसको करने का तरीका क्या है, ये सम को एज इट इज सम को शिफ्ट करके लिख दिया, तो एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे टी एन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। फिर क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो s माइनस एस किया तो 0 आया। 6 में से कोई भी ना गया ना, 6। फिर 13 में से 6 गया 7, 22 में से 13 गया तो 9, 33 में से 22 गया तो 11। सिमिलरली में से टी एन माइनस वन जाएगा तो यहाँ पर टर्म आ जाएगी, और इस ये टी एन तो किसी में से भी घट नहीं रहा ऊपर, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया माइनस टी एन। इतना सा काम किया। फिर क्या किया, देखो इस टी एन को मैं इस तरफ ले आया, शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे टी एन आ गया। राइट साइड में क्या बचा, 6, फिर 7 से लेके जो भी ये चीजें, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये एक 6 है, ये एक्स्ट्रा पड़ा है, ये टी एन यहाँ पर है। हमने क्या किया, इतनी टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया, इतनी टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया। तो ये जो बॉक्स के अंदर है, ये बताओ टोटल सब्ट्रैक्ट होके कितनी टर्म्स आएंगी, फटाफट बताओ एक बार। ये जो बॉक्स के अंदर 13 में से 6 माइनस हो रहा है, 22 में से 13, 33 में से 22, टी एन में से टी एन माइनस वन, टोटल टर्म्स कितनी बनेंगी बॉक्स वाली। देखो ये 6 तो साइड पे है, ये टी एन पे है, ये पूरी टर्म्स की नहीं थी, टोटल n टर्म्स थी। 6 को हमने एज इट इज लिख दिया, और ये कितनी है, n माइनस वन टर्म्स है, इनमें से ये वाली n माइनस वन टर्म्स माइनस, तो ये बॉक्स के अंदर कितनी टर्म्स आएंगी, n माइनस वन टर्म्स आएंगी, और ये टी एन एक्स्ट्रा साइड पे है ही, ठीक। ये एक्स्ट्रा यहाँ पर है, तो टी एन को मैं लेफ्ट में ले गया तो ये आ गया, ये 6 है, और ये टोटल कितनी टर्म्स है, n माइनस वन टर्म्स है, ठीक। ये कितनी टर्म्स है, n माइनस वन टर्म्स है, n माइनस वन। अब ध्यान से देखो, अब क्या कर रहा हूं मैं, अब टी एन की वैल्यू निकालनी है। देखो ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है, एपी में चल रहा है। अगर 7 के आगे मैं ऐड कर दूं क्या, 5, 3, 1, तो ये तो पूरा एक ओड नंबर का सीक्वेंस बन जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो मैंने यही किया, ये 6 को मैंने ब्रेक कर दिया, 6 को ब्रेक किस किस में कर दिया मैंने, देखो 6 का एक पार्ट बन जाएगा 1, बन जाएगा 5, एक एक्स्ट्रा 3 मैंने इसमें ऐड कर दिया, और एक एक्स्ट्रा 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ये 7, 9, 11 दिख रहा था, इसके अंदर 1 होता तो पूरा एक और सीक्वेंस बन जाता, ठीक। यहाँ पे 6 था मेरे पास एक्स्ट्रा, इस 6 को मैंने ब्रेक कर दिया किसके अंदर, 1 और 5 के अंदर, 1 और 5 के अंदर ब्रेक किया। पर मुझे तो 3 भी चाहिए, क्योंकि पूरा और सीक्वेंस क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, तो 6 तो मेरे को एक और 5 दे देगा, पर 3 मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, इसलिए 3 मैंने एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये टोटल टर्म्स कितनी थी, ये टोटल टर्म्स थी कितनी, n माइनस वन, ठीक। ये मैंने इसमें एक्स्ट्रा 3 टर्म्स ऐड करी, कौन कौन सी, 1, 3, 5,
तो ये n-1 में ये 3 एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड होगी, तो ये पूरा सीक्वेंस क्या बना 1 3 5 7 9। ये n-1 टर्म्स थी, इसके अंदर 1 3 5 एक्स्ट्रा ऐड किया, तो n-1 में 3 एक्स्ट्रा टर्म ऐड करी तो कितनी होगी n+2 टर्म्स हो गई, और इस 3 एक्स्ट्रा लाए थे तो 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, तो Tn कितना बन गया मेरा, ये बन गया पूरा का पूरा 1 3 5 7 9 अप टू चलता जा रहा है। ये टोटल कितनी टर्म्स है n+2 और एक -3 तो है ही। मैंने वो पहले बताया कि n ओड नेचुरल नंबर का सम कितना होता है n²। n ओड नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, पहले n ओड नेचुरल नंबर का सम कितना होता है n²। तो ये भी पहले ओड नेचुरल नंबर है, ये n+2 ओड नेचुरल नंबर्स है, तो इसका सम कितना हो जाएगा n+2²। और यहाँ पे एक -3 तो एक्स्ट्रा है ही, तो ये कितना बन जाएगा Tn का क्या आ जाएगा n+2 का होल स्क्वायर -3, n+2 का होल स्क्वायर खोला तो ये बन गया n² + 4n+1, तो ये आ गया Tn। तो मैंने फिर आपको बोला अच्छा आप ये भी काम कर सकते थे, अगर आपको यही आ गया था यहाँ पर इस Tn, इसको भी सोल्व कर सकते थे। ये 7 9 11 ये कितनी टर्म्स थी, ये कितनी टर्म्स थी n-1 टर्म्स थी। आप इन n-1 टर्म्स का भी सम निकाल सकते थे, जिसकी पहली टर्म कितनी 7, डिफरेंस कितना है 2, इसका अलग से सम निकाल के इसमें 6 ऐड कर देते तब भी आंसर आ जाता। पर बेटर है कि आप इसको 1 3 5 7 9 में करोगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, तो इसलिए हमने यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक, तो सम आप यहाँ से भी निकाल सकते थे जो मैंने अभी आपको बताया। तो आपका Tn आ गया। अब Tn आ गया, आपको क्या निकालना है Sn, क्या निकालना है Sn। Sn में क्या होता है समीशन Tn का स्क्वायर, तो वो कितना आ चुका है n² + 4n+1, ये चीज आ चुकी है। अलग अलग पे समीशन ले जाओगे, अलग अलग का लगाओगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अगर एपी के अंदर होते हैं तो आप ऐसे काम करते हो, एक शिफ्ट करके लिख देते हो तो आपको फिर एपी वाला पार्ट दिखने लग जाता है, पर ध्यान से देखना होता है कि उस एपी में कितनी टर्म्स हैं, और थोड़ी मॉडिफिकेशन करके आप उसका सम निकाल सकते हो इजीली। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ये देखो, फिर मैंने क्या किया Sn निकाल दिया, ये S किया फिर ये किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा ही है। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, ये 3 8 15 24, इसका डिफरेंस कितना 5, अगले का 7, अगले का 9, एपी के अंदर है। तो फिर वही काम किया, पहले तो 3 8 15 24 अप टू Tn, n टर्म्स तक का निकालने लिख दिया, फिर एक शिफ्ट करके करा तो 3 8 15, Tn के नीचे Tn-1 और यहाँ पे Tn, S में से S लिया तो कितना 0, 3 को एज इट इज लिख दिया, ये क्या बन गया एपी। ये कितनी टर्म्स आएंगी, ये टर्म्स आएंगी n-1 टर्म्स आएंगी, कितनी आएंगी n-1 टर्म्स आएंगी। तो फिर से मैंने क्या किया, यही कहाँ से शुरू हो रहा है 5 7 9 से शुरू हो रहा है, फिर वही काम करो, इजी बनाते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, Tn को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, फिर से Tn को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, ये टोटल n-1 टर्म है, बात कहाँ से हो रही है 5 7 9 से। 5 के आगे अगर 1 और 3 होता तो बात बन जाती, 3 तो है ही, 3 इसमें दे देता हूँ, एक एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, एक एक्स्ट्रा ऐड करूंगा तो एक सब्ट्रैक्ट करूँ। ये टोटल n-1 टर्म्स थी, इसके अंदर दो चीजें ऐड करी, कौन कौन सी 3 और 1, तो ये 1 और 3 ऐड किया तो ये n-1 टर्म्स थी, दो टर्म्स ऐड करी तो ये कितनी n+1 टर्म्स, और एक -1 यहाँ पर ही रहने दिया। अब n और टर्म्स का सम कितना होता है n², ये कितनी टर्म्स है n+1, तो इसका सम कितना हो जाएगा n², और साथ में -1 तो है ही, इसको सोल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, आ गया आपका Tn, जनरल टर्म आ गई। सम क्या करना है, इसी का समीशन, Tn को आपने यहाँ पे समीशन कर दिया, सोल्व करा, आंसर आ गया। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग दी nth टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से देखो, आपको ये दिया हुआ है, नीचे देखो क्या दिया हुआ है 1 × 2 × 3 × 4, अगला दिया हुआ है 2 3 4 5, ऐसे कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट है पर शिफ्ट होते हुए हैं। इसकी शुरुआत 1 से हुई थी, इसकी शुरुआत 2 से हुई, इसकी शुरुआत 3 से हुई। तो एक काम करते हैं, मुझे कोई बता सकता है इस वाले की जर्नल टर्म क्या आएगी। देखो पहली के अंदर ये है, दूसरे के अंदर ये है, तीसरी के अंदर ये है, तो Tn बता सकता है इसका Tn क्या होगा, Tn क्या होगा 1। देखो पहले के अंदर यहाँ पे 1 आता है, अगले में 2 आता है, अगले में 3 आता है, तो पहले में क्या आएगा यहाँ पे n, इतनी सी चीज। उसके बाद देखो किसी का रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स देखते हैं।
वृद्धि का क्या है, विशेष ठीक करो अपना आंसर, वृद्धि का ठीक आया आंसर। ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो सीधा, ये 1 2 3 तो n है, अगला क्या है 1 से एक ज्यादा 2, यहाँ पर पक्की बात है क्या आएगा n+1, फिर कौन आएगा n2, फिर कौन आएगा n+3। अच्छा दूसरा तरीका ये भी है करने का इसका, ये तो मैंने ऑब्जर्वेशन से ही बता दिया आपको। दूसरा तरीका क्या है देखो, tn लिखते हुए नीचे 4 टर्म्स आ रही है, एक ये वाली आएगी, फिर एक ये वाली आएगी, फिर एक तीसरी आएगी, फिर एक चौथी आएगी। ठीक, निकालने का तरीका देखो, ये पहला पार्ट अपने एपी में चल रहा है, 1 के बाद 2 है, फिर 3 है, फिर कौन आएगा, 4 आएगा, फिर n पोजीशन पे तो कौन आएगा, एपी की जनरल टर्म निकलो, tn क्या होता था a+n-1 × d, उसकी हेल्प से निकाल सकते हो। सिमिलरली मैं आपको ये बताता हूँ, 4 वाले का मैंने कैसे लिखा, 4 5 6 nth पोजीशन पे ये 4 5 6 की जगह कौन आएगा, एपी कैसा चल रहा है, 4 5 6 जैसा, इस एपी की पहली टर्म कितनी है 4, डिफरेंस कितना है 1, तो जनरल टर्म कितनी हो जाएगी a+n-1 टू डी कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 4 में से 1 गया 1 और एक n+3, कितना आ गया n+3। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये एक एक करके सब ये एपी के अंदर है, ये भी एपी के अंदर है, फिर 2 3 4 एपी के अंदर है, फिर ये 3 4 5 के अंदर है, फिर ये 4 5 6 एपी में, डिफरेंट डिफरेंट को एपी मान के हुए जनरल टर्म लिख दो nth, तो प्रोडक्ट आ जाएंगे आपके, ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी जनरल टर्म लिख सकते हैं। ये मैंने जनरल टर्म लिख दी ये वाली, देखो ठीक, ये जनरल टर्म आ गई। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला स्टेप क्या करना है, देखो इसकी प्रोसेस समझने की कोशिश करो। प्रोसेस मैंने क्या लिखी है, ऊपर देखो टाइप देखो, ये क्या कह रहा है, स्प्लिटिंग दी nth टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, क्या कह रहा है, जो भी nth टर्म है उसको 2 नंबर से ब्रेक कर दो एज अ डिफरेंस। उसको कैसे करेंगे, आपको ऑब्जर्व करना है, क्या ये जो चीजें रखी है इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है n+3, सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है, तो एक काम करोगे न्यूमरेटर के अंदर बड़ा फैक्टर माइनस छोटा फैक्टर कर दोगे। इससे करोगे फायदा क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। अभी तो क्या किया मैंने, जब माइनस किया तो n प्लस माइनस करेंगे तो ऊपर 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसलिए मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ताकि n से n कट जाएगा, ऊपर 3 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये चीज सेम बन जाएगी ये वाली। अच्छा, प्रोसेस से करने का तरीका है, इसको क्या बोलते हैं, टेलीस्कोपिक मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, टर्म्स की कैंसिलेशन होती रहती है, ऐसा करने से फायदा होता है। इससे फायदा क्या होगा आपको दिखेगा अभी, देखो फिर से मैंने बोला, जब भी आपको ऐसे देखे डिनोमिनेटर में कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, तो बड़ा फैक्टर माइनस छोटा फैक्टर करोगे, तो बड़ा माइनस छोटा किया तो n से n तो कट जाएगा, तो n ही बचेगा। तो 3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1/3 से मल्टीप्लाई किया ताकि 3 से 3 कट जाए। अब क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, एज अ डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स करना था, एक n से अलग कर दो, एक n से अलग कर दो। जब n+3 से अलग करोगे तो n+3 से n+3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा। फिर n के साथ अलग करोगे इसको, n कटेगा तो ये बचेगा। ठीक है भाई, इतना। अब फायदा क्या हुआ, डिफरेंस हमने बना दिया। देखो ये तो प्रोडक्ट में था ना सारा, इस प्रोडक्ट को हमने एज अ डिफरेंस बना दिया, एज अ डिफरेंस बना दिया। अब इसको वीएन मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीएन मेथड या फिर टेलीस्कोपिक मेथड। अब इसका फायदा क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, अगर आप इसमें n को n+1 से रिप्लेस तो आपको ये वाली टर्म मिलती हुई दिखेगी। अगर इस पूरे के अंदर आप n को n+1 से रिप्लेस करोगे तो आपको ये वाली टर्म आती हुई दिखेगी। देखो n+1 से किया तो n+1 बन जाएगा, ये n+1 को n से किया तो n+2, इस n+2 में n को n+1 से किया तो n+3। जब भी आपको ऐसा दिखे तो आपका काम ठीक हो गया, कि मतलब पहले वाले में n+1 रिप्लेस करने से अगर दूसरा फैक्टर आपको मिलता हुआ दिखता है तो मतलब आपकी प्रोसेस ठीक होगी। और फायदा क्या होगा, ध्यान से देखो, आपका ये आ गया tn, ये आ गया tn। अब आपको क्या करना है, इस tn पे समीशन लगाना है, इस पे समीशन लगाना मतलब इस लगाना, 1/3 तो कांस्टेंट है, 1/3 आ जाएगा आपका बाहर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ध्यान से देखो आगे क्या किया मैंने, अब समीशन जब करूंगा मैं तो समीशन क्या होगा, ये तो tn है, मुझे क्या लिखना है, इसका सम, इसका सम में क्या क्या आएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 तो अप टू
Tn, यहाँ तक मेरे को ऐड करना है। जब इसको ऐड करूंगा तो ध्यान से देखो, T1 जब मैं लिखूंगा, T1 में क्या आएगा, 1/3 तो बाहर है ही, यहाँ पे n की जगह 1 पुट करोगे, यहाँ पर भी n की जगह 1 पुट करोगे, तो ये वाली चीज 1/1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1/2 इंटू 3 इंटू 4। फिर n को 2 पुट किया, तो यहाँ पे 2 पुट किया, यहाँ पर भी 2 पुट किया, ये चीज आ गई। फिर 3 पुट किया तो ये चीज आ गई, फिर n पुट किया तो ये चीज आ गई। अब सबको ऐड करना है तो होगा क्या, ये वाली चीज और ये वाली चीज कैंसिल होगी, ये वाली कैंसिल होगी, ये वाली और ये वाली कैंसिल होगी, आखिरी वाली एक अलग बचेगी और एक पहली वाली अलग बचेगी। सबको ऐड करूंगा तो Sn आ जाएगा मेरा, ये 1/3 तो कॉमन था, यहाँ पहला वाला पार्ट और यहाँ का ये आखिरी वाला पार्ट, 1/6 माइनस दिस, ये तो आ गया मेरा Sn। तो उसने दो चीजें पूछी थी, Sn निकालो और S इन्फिनिटी। मैंने Sn तो निकाल दिया, अब S इन्फिनिटी निकालना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, n की जगह इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा, ये भी इन्फिनिटी बनेगा, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, 1/∞ कितना होता है, लगभग 0, तो 1/3 इंटू 1/6 1/18। तो देखो प्रोसेस वही है, नीचे सारे प्रोडक्ट थे, बड़ा माइनस छोटा किया, जो भी कांस्टेंट टर्म बच रही है उससे उसको नेस्ट किया, फिर इन दोनों को अलग किया, इसको अलग किया और इसको अलग किया, इसको अलग अलग किया तो ये चीज आ गई। फिर ऑब्जर्व किया कि n को n+1 से रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा, वही चीज 1 को 1 पुट किया तो ये चीज दिखा, तो 2 पुट किया तो इसका दूसरा और इसका पहला सेम, फिर 3 पुट किया तो इसका दूसरा इसका पहला सेम, क्योंकि में पुट करते हैं तो नेक्स्ट वाली चीज आती है ना, एक नंबर बड़ा पुट करते हैं तो ऐसे ऐसे कैंसिल होते हैं, तो पहला और आखिरी बच जाता है, उससे आंसर आ जाता है। बताओ समझ आया? इंपॉर्टेंट है ये भाई। ठीक है, तो ये टाइप है, इसको याद रखना। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करवाता हूँ अभी अभी, फटाफट करना इस क्वेश्चन को। 1/135.357 1/579 जनरल टर्म लिखो और इसका आंसर निकालो। ध्यान से देखो, ये क्या है 1, ये क्या है 3, ये क्या है 5। इसको अगर एक पी मान के पहले वाला प्रोडक्ट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ए कितना है 1, डी कितना है 2, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये तो हो जाएगा 1357 वाले की जनरल टर्म, 1357 वाले की, तो कितना आ जाएगा 2n माइनस है ये। तो पहली टर्म तो कितनी आ गई 2n माइनस 1। उसके बाद देखो ध्यान से, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, इसको लिखना होगा तो क्या लिखोगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 2n प्लस 1, कितना आ जाएगा 2n प्लस 1। सिमिलरली तीसरा वाला निकालोगे तो 2n प्लस 3, कितना 2n प्लस 3, तो ये तो आ गया आपकी Tn। और ये किस में आया, प्रोडक्ट में आया, किसमें आया, प्रोडक्ट में। मेरे को एज ए डिफरेंस क्रिएट करना है इसका, एज ए डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा फैक्टर ये है, छोटा फैक्टर ये है। ध्यान से देखो, इसको मैंने किया, ये Tn लिख दिया, फिर बड़ा माइनस छोटा किया, जब मैंने बड़ा माइनस छोटा किया तो क्या होगा, देखो 2 + 3 में से 2n माइनस 1 गया तो 2n से 2n कटा, 3 माइनस 1 कितना दे देगा 4, तो ऊपर 4 एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसे 4 से डिवाइड किया, तो ये चीज कर दी। फिर अलग अलग एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, दो चीजें आ गई। अब क्या करना है, सम कर देना है, एक बार 1 पुट करो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, क्या बचेगा, पहला और आखिरी वाला पार्ट बच जाता है, टर्म्स कैंसिल होने लग जाती है। ये देखो कटना शुरू हो गया फिर से, जब आपने 1 2 3 पुट किया, फिर दूसरा इससे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, कौन कौन बचेगा, T1 का पहला और Tn का दूसरे वाला पार्ट, तो 1/3 माइनस ये, तो ये आ गया आपका Sn, आ गया Sn। अब क्या चाहिए, S इन्फिनिटी चाहिए, S इन्फिनिटी चाहिए, क्या करोगे, n को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये चीज 0 पे भाग जाएगी, तो कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/12, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप 4। अब टाइप 4 के अंदर क्या है, देखो अब इसमें डिनोमिनेटर में ना होगी, क्या है न्यूमरेटर के अंदर है 1 2 3 4, फिर 2 3 4 5, फिर 3 4 5 6। इसके अंदर अब क्या करेंगे, इसके अंदर अप्रोच क्या होती है,
इसमें भी वैसा ही कुछ क्रिएट करेंगे, डिफरेंस क्रिएट करेंगे, पर इसमें अलग हो जाता है। देखो ये n है, ये n+1 है, n+2, n+3। n+3 के बाद अगर कोई फैक्टर आता तो कौन सा आता है? n+4 वाला आता। n से अगर कोई पीछे वाला फैक्टर आता तो क्या आता है? n+1 वाला आता। ठीक, तो आपको क्या करना है, एक n+3 से बड़े वाला फैक्टर और एक n से एक छोटे वाला फैक्टर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मैं एक्स्ट्रा क्या किया, n+4 माइनस n-1, क्योंकि मैंने इतना लिखा। अप्रोच क्या है, n+3 से एक बड़ा फैक्टर सोचो, क्योंकि 1 1 का डिफरेंस चल रहा है, तो 3 के अगला कौन सा होगा? n+4। n से छोटा कौन सा होगा? n-1। तो n+4 में से n-1 सब्ट्रैक्ट कर देना। फायदा क्या होगा, अभी दिखेगा फायदा। तो n+4 -1 करोगे तो n से n कट जाएगा, 4 माइनस 1 कितना होता है? माइनस माइनस 5 आता, तो 5 एक्स्ट्रा आ रहा था, इसलिए 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये तो आ गया अपना tn, ये tn। अब हुआ क्या, ये मैंने चीज सब्ट्रैक्ट करी है। अब मैं n+4 को एक बार इसके साथ कर दूंगा, फिर माइनस है बीच में n-1 के, तो अलग अलग हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? अलग 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 होके कैसे दिखेगा? देखो ये इस तरीके से दिखने लग जाएगा। ये n इंटू n+1, n+2, n+3, n+4 के साथ मल्टीप्लाई होकर एक ये फैक्टर, और ये वाला पूरा का पूरा जब n-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा दिख गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब फायदा क्या हुआ, हमने फिर से डिफरेंस क्रिएट कर दिया। उधर क्या था, उधर डिनोमिनेटर में टर्म्स थी, तो इसलिए न्यूमिनेटर में हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया, और मतलब दो चीजें सब्ट्रैक्ट करी थी तो अलग अलग हो गई थी। अब इसमें डिनोमिनेटर में करने से तो होगा नहीं ना, न्यूमिनेटर में ही करने से फायदा होगा, क्योंकि न्यूमिनेटर ही अलग अलग होगा। डिनोमिनेटर में करोगे तो वो चीज अलग ही नहीं हो पाएगी। अगर इस चीज को आप नीचे लिखते तो वो अलग ही ना हो पाती ढंग से, इसलिए ऊपर ही किया, पर n+4 n-1 को किया। अब ध्यान से देखो, ये चीज आ गई और ये चीज आ गई, एज अ डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब फिर काम करो, काम क्या करना है, 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, फिर n पुट किया। अलग अलग हो जाएंगी टर्म्स, फिर कैंसिल होनी शुरू हो जाएंगी अपने आप। कौन कौन बचेगा इस बार? इस बार बचेगा आपका, उधर कौन बचता था? पहला और आखिरी। इधर कौन बचेगा? ये दूसरा यहाँ का, और tn पहला। ठीक है, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो कि क्यों बचा। इधर देखो, उधर क्या था, इस वाले को n+1 से रिप्लेस करते थे तो ये आता था। इधर क्या हो रहा है, इस वाले को अगर n को n+1 से रिप्लेस करूंगा तो ये वाली चीज आएगी। यहाँ पे उल्टा प्रोसेस हो रहा है, उसमें यहाँ से यहाँ पर जा रहे थे। उधर n को n+1 से रिप्लेस करता था तो ये वाली टर्म होती थी। इधर क्या हो रहा है, इस वाले को n+1 से रिप्लेस करूंगा तो ये वाली टर्म हो रही है। इसलिए उल्टी चीजें बच रही हैं। उल्टी क्या बच रही है कि पहले वाले का दूसरा पार्ट बच रहा है और nth वाले का पहला पार्ट बच रहा है, क्योंकि प्रोसेस उल्टी हो रही है, वहां से वहां पे जा रहे हैं। तो अब इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, जब इनको ऐड करोगे, जब इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर लोगे तो ये कोई चीज बचेगी, क्या आ गया, ये कुछ बचा, पता नहीं कितना लिखा है मैंने, 3 6 कुछ तो है, ये देख लेना भाई क्या चीज है। माइनस होके, सॉरी माइनस साइन ये वाला है और प्लस वाला ये, ठीक, ध्यान से देख लेना इसको। तो इन सबको ऐड करोगे तो माइनस वाला ये पार्ट बचेगा और प्लस वाला ये पार्ट बचेगा। ये प्लस है और ये बीच में यहाँ पे, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका Sn आ जाएगा, ये आपका Sn आ गया। तो आपको क्या है, आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है। वो सिंपल सी चीज क्या है, वो सिंपल चीज ये है कि कभी भी न्यूमिनेटर के अंदर कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट हो, न्यूमिनेटर के अंदर अगर कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट, तो उसको जनरल टर्म लिख दी, एक बड़ी वाली टर्म यहाँ पे लिखी, n से एक छोटी वाली टर्म उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी। फायदा क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएंगे और फिर 2 3 पुट करोगे तो आपस में कैंसिलेशन कर देंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं टेलीस्कोपिक प्रोसेस, जब एक दूसरे को कैंसिल करते रहते हैं, पहला और आखिरी पार्ट बचता है। ठीक, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर देखो क्या करना होता है, एपी हमें पता है क्या होता है। एपी में क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टर्म्स किस में चलती है, मतलब दो टर्म्स का डिफरेंस क्या रहता है, सेम। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। मतलब मैं कहता हूँ अगर कोई सीक्वेंस आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर दिया हुआ है तो होगा क्या, अगर उन टर्म्स का आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको एपी में दिखने लग जाएगा। वो किसमें दिखने लग जाएगा, एपी में दिखने लग जाएगा। ध्यान से देखो, मैंने बोला हार्मोनिक प्रोग्रेशन की अपीयरेंस ये वाली है। पहली टर्म को बोलता हूँ 1/a, दूसरी को बोलता हूँ 1/a+d,
तीसरी को 1/a+2d, आखिरी को ये मैंने बोला हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। रीजन क्योंकि इन सभी टर्म्स का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये आपको एपी में दिखने लग जाएंगी, क्योंकि 1/a का रेसिप्रोकल कितना होता है a, अगले का कितना होता है a+d, एक बार अगले का कितना होता है a+2d, तो ये आपको किस में दिखने लगी है, एपी के अंदर दिखने लगी है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की स्टैंडर्ड अपीयरेंस क्या होगी, इस तरीके से होगी। पहली टर्म 1/a, अगली 1/a+d, अगली 1/a+2d, क्योंकि इनका रेसिप्रोकल किस में आ जाएगा, आपका एपी के अंदर। फिर वो कहता है कि देखो अगर ये तीन टर्म्स एपी के अंदर है, पक्की बात है इनका रेसिप्रोकल एचपी में होगा, तो एबीसी आर इन एचपी। ठीक, नेक्स्ट अगर वो कहते हैं एचपी में है तो मतलब 1/a, 1/b, 1/c किस में होंगी, एपी के अंदर। तो हमें पता है अगर कोई तीन टर्म्स एबीसी अगर एपी में होती थी तो क्या होता था, 2 = a+c, क्या होता था, a+c। सिमिलरली यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि एबीसी है जो एचपी में, एबीसी एचपी में है, तो इसका मतलब कौन हुआ, 1/ab, 1/a, 1/b, 1/c एपी में हो गया। तो ट्वाइस ऑफ दिस टर्म विल बी इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो 2b = 1/a + 1/c। इसको रीअरेंज करोगे तो b = 2ac/a+c। तो अगर मैं बोलता हूँ कि abc अगर ap में होता है, abc अगर ap में होता है तो b किसके इक्वल होता है, a+c के। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ abc hp के अंदर है तो b किसके इक्वल होता है, b होता है किसके, ac/a+c। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, इतनी सी बात क्लियर हुई। अच्छा, कुछ ना ऑप्शन पुट करके क्वेश्चन भी होते हैं जिसके अंदर हम क्या मान लेते हैं, अगर कोई तीन नंबर एपी में दे रखे हैं एबीसी, तो आप एबीसी को मान सकते हो 1 2 3। अगर बोलते हैं तीन टर्म्स जीपी तो आप उसको मान सकते हो 1 2 4। सिमिलरली कोई तीन टर्म्स कहता है एचपी के अंदर है तो आप नंबर मान लो 2 3 6। 2 3 6 किस में होते हैं, एचपी के अंदर होते हैं। इनके अगर देखोगे तो किस में आएगा, एपी के अंदर आएगा। तो हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन से कभी क्वेश्चन करना है तो एपी की तीन टर्म्स मान सकते हो 1 2 3, जीपी की तीन टर्म्स मान सकते हो 1 2 4, और एपी की तीन टर्म्स मान सकते हो 2 3 6। अब नेक्स्ट चीज क्या है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता सम का, इट हैज नो सम फॉर्मूला, एचपी का सम का फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक, स्टैंडर्ड अपीयरेंस मैंने आपको बता रखा है, देखो ये पहली टर्म होती है, ये दूसरी टर्म होती है, ये तीसरी होती है, और ये nth टर्म होती है एचपी की। देखो ये थर्ड टर्म है तो 1/3 किसके इक्वल होगा, 1/a+2d के। 1/5 किसके इक्वल होगा, 1/a+5d के। और ये nth टर्म है तो nth टर्म किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक, नहीं देखो तीसरी टर्म 1/a+2d को मान लिया 1/3, 6 को मान लिया 1/5, nth टर्म को मान लिया 3/303। ठीक, इसको सोल्व किया तो a+2d = ये, a+3 = ये, दोनों को सोल्व करके d और a की वैल्यू आ जाएगी। ये d और a की वैल्यू किस में पुट करूंगा, मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा। इस इक्वेशन में पुट करूंगा, सोल्व करूंगा तो n की वैल्यू आएगी, n का 100। तो सिंपल सी प्रोसेस थी, आपको फॉर्मूला लगाना था, आंसर लेके आना था। कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो गड़बड़ है, तो प्रोसेस तो आसान ही है। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं एबीसीआर इन एचपी, तो इसकी वैल्यू निकालो। एबीसीआर इन एचपी, इसको तो आप डायरेक्टली एक को 2 मान लो, एक को 3 मान लो, एक को 6 मान लो, डायरेक्टली पुट करके आंसर निकाल लो, इसी से हो जाएगा। नहीं तो पूरा प्रोसेस भी कर सकते हो कि बी सकते हो क्या होता है, 2b = मेथड से भी कर सकते हो आप। 100 आएगा आंसर, कितना आएगा, ये बन गया 5 है, ये 5 यहाँ पर जाएगा तो 198 बनेगा। 198/2 99, कितना है, बी ए कितना है, 5/3। ठीक है, 100 भाई, 203 - 3, 200/200, 100 आएगा, एक बार चेक कर लो। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन वही चीज है भाई, अगर 3 नंबर एचपी के अंदर है तो बी वाले को हार्मोनिक मीन बोलते हैं। तो बी की वैल्यू मैं बता ही चुका हूँ कितना होता है, 2ac/a+c। ठीक, 2ac/a+c। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स।
कह रहे हैं इसके जो भी रूट्स आएंगे उसका हार्मोनिक मीन निकालो। ठीक, इसके रूट्स क्या है, रूट सम कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा। अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो इन अल्फा बीटा का जो हार्मोनिक मीन आएगा वो कैसे आएगा, इस फॉर्मूले से आ जाएगा। ए को मान लिया अल्फा, सी को मान लिया बीटा, तो 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो डायरेक्टली कह रहे हैं कि हार्मोनिक मीन निकालना है किसका, इस इक्वेशन के रूट्स का। इसके रूट्स का प्रोडक्ट पता है और सम पता है, तो उन दोनों रूट्स का हमें हार्मोनिक मीन निकालना है, तो फॉर्मूला तो यही होगा 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो प्रोडक्ट निकाल लिया, सम निकाल लिया, डायरेक्टली पुट करा और हार्मोनिक मीन आ गया। ठीक, नेक्स्ट अब कह रहा है टू इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन ए एंड बी। फिर से वही बात करेंगे, देखो ए और बी कोई दो नंबर है, तो उसके बीच में एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर दिए, तो पूरा सब किस में बनेगा आपका, एपी में बन जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो 1/a 1/h1 1/h2 1/hn 1/b, ये किसमें हो जाएगा, एपी में। एन तो ये पहली है और ये आखिरी है, ये कौन सी पोजीशन है, n+2। देखो पहली टर्म को मैंने बोला 1/a, ये एपी में, इनका कॉमन मान लेता हूँ d, इसका भी कॉमन डिफरेंस d। तो पहली टर्म 1/a है, तो 1/h1 किसके इक्वल होगा, 1/a प्लस d के। तो 1/h2 भी लिख लेंगे ऐसे, 1/d भी लिख लेंगे, 1/a प्लस nd। ये कौन सी टर्म है, n+2th पोजीशन पे, कौन सी, n+2। तो ये कितना आ जाएगा, 1/a प्लस n+1 इंटू डी। जैसे अरिथमेटिक मीन में क्या था, सेम टू सेम डेरिवेशन। ठीक, ये वाली चीज किसके इक्वल आ गई, 1/d के, 1/b के। इसको रीअरेंज करा और d की वैल्यू ले आए, d की वैल्यू आ गई ये वाली। तो d की वैल्यू अगर ये वाली आ गई तो अब क्या होगा, h1 की वैल्यू भी आ जाएगी, h2 की भी आ जाएगी और hn की भी आ जाएगी, क्योंकि a तो हमें पता है कितना है। तो उससे हम सोल्व करेंगे तो 1/h1 निकाल लेंगे, 1/h1 आ जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, h1। तो आपको तो सिर्फ प्रोसेस याद रखनी है कि क्या है, a h1 h2 hn b किसके अंदर है, HP में, इनका रेसिप्रोकल किसमें होगा, AP में। तो 1/a 1/h1 1/h2 अप टू 1/hn 1/b, ये सब किसमें, AP में। इनका कॉमन डिफरेंस मान लिया d, 1/h1 इसके इक्वल होगा। सिमिलरली ये n+2th पोजीशन है, तो किसके इक्वल होगा, 1/a प्लस n+1 इंटू डी, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/b। रीअरेंज किया तो d की वैल्यू आ गई, d आ गया, a तो पता ही है और d पता है, तो 1/h1 आ जाएगा, 1/h1 आ जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, h1। तो इस तरीके से हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो। नेक्स्ट, तो ये फॉर्मूले याद नहीं रखने, बस बात याद रखनी है। अब क्या कह रहा है कि सम ऑफ हार्मोनिक मीन्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन्स। देखो h1 प्लस h2 प्लस hn का सम नहीं पूछ रहा, रेसिप्रोकल्स का पूछ रहा है, 1/n प्लस 1/h2 अप टू 1/hn। देखो ये AP के अंदर है तो होगा क्या, इसका सम लिखना, मतलब ये n टर्म्स हैं तो n/2 इंटू 1/h1 प्लस 1/hn लिखूंगा। AP के अंदर है ना भाई, मुझे पता है कि आगे और पीछे का सम सेकंड और सेकंड लास्ट के बराबर होता है, तो इस पूरी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/a प्लस 1/b भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये लिखा है मैंने, ये फॉर्मूला आ गया, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स का फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिटवीन 1 एंड 100, between 1 and by 100 harmonic means are inserted, then the value of ये। अब 100 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करें तो क्या करूंगा, n/2 और इनका सम चाहिए, इसका सम क्या होगा, पहले और आखिरी वाले का क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल। ये पहला टर्म कितना है 1, तो 1/1 की 1 और 1/1/100 कितना हो जाएगा 100, इनका रेसिप्रोकल करना है और सम के फॉर्मूले में पुट कर देना है। a की वैल्यू कितनी दी है 1, b की वैल्यू दी है 1/1/100, तो अपन को क्या चाहिए 1/a 1/b। तो इस फॉर्मूले में पुट किया तो देखो क्या आएगा, ये सोल्व किया साथ में देखो। अगर दो नंबर हार्मोनिक मीन करें, जैसे a
और बी और सी, ए बी सी अगर हार्मोनिक मीन के अंदर थे तो बी की वैल्यू कितनी आ रही थी? बी की वैल्यू आ रही थी 2 ए बी अपॉन ए प्लस बी। हाँ, 2 AC, सॉरी, 2 AC अपॉन ए प्लस बी। कितना लिख सकता हूँ मैं? इस पूरे को नीचे ले जाओ, इस पूरे को नीचे ले जाओ, तो क्या बन जाएगा ये? अपॉन 1 अपॉन कितना बन जाएगा ये? 2B प्लस 1/2, सॉरी सी था ना वहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा सी और यहाँ पर बन जाएगा बी। ठीक, 1/2 को बाहर ही रहने दो, और ये क्या लिख सकता हूँ, इसको पावर लगा के भी लिखा जा सकता है। देखो कहने का कुछ नहीं है, याद रखो आप, सीधी सी बात है। अगर ए और बी, मैं कहता हूँ 2 नंबर के बीच में एक हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है, 2 नंबर का हार्मोनिक मीन कितना होगा? वो होगा आपका 1/+1/b। उन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, और उसकी होल पावर -1 कर दो। ठीक, 2 नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना है तो इस फॉर्मूले से भी आ जाता है। इस पूरे को सोल्व करोगे तो वही आएगा आपका 2AB अपॉन बी। ठीक, कह रहे कोई 2 नंबर है, उन दोनों का हार्मोनिक मीन निकालना है तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे। मैं कहता हूँ ए और बी के बीच में हार्मोनिक मीन निकालना है तो आप क्या करोगे? 2AB अपॉन ए प्लस बी। ये करो या इसको सोल्व करो तो आंसर सेम आएगा। ये याद करने के लिए ज्यादा आसान है। क्या करो? 2 नंबर का रेसिप्रोकल, उनका सम डिवाइडेड बाय उसका मीन और उसका रेसिप्रोकल। क्या करना है? दोनों का हार्मोनिक मीन निकालना है। क्या करो? उन दोनों के रेसिप्रोकल का मीन निकाल दो, उन दोनों के रेसिप्रोकल का मीन निकाल दो और उसका इनवर्स कर दो। सिमिलरली अगर 3 नंबर का हार्मोनिक है ए बी और सी का, तो आप क्या करोगे? इन तीनों नंबर का रेसिप्रोकल करके उसका मीन निकाल लो, जो कि 3 टर्म्स है, और पूरे का इनवर्स कर लो तो आंसर। सिमिलरली 4 का निकालना तो क्या करोगे? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d डिवाइडेड बाय 4 और पूरे का इनवर्स। बात आ गई समझ? बताओ भाई। अगर मैं बोलता हूँ 4 नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना है तो A B C D का, तो ये याद करने में आसान है कि 3 का, 4 का, 5 का निकालना है तो आप क्या करोगे? जितने भी नंबर है उनके सबके रेसिप्रोकल का मीन निकाल दो और फिर पावर -1, फिर पावर -1 रख दो, तो उससे बात बन जाएगी आपकी। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला यही बन जाएगा। ठीक है, इतने काम का नहीं है। इसके अंदर बस इतना पार्ट याद रखो कि AM तो GM से बड़ा ही था। अब GM किससे बड़ा होता है? HM से बड़ा होता है। RMS वाला रहने दो, इतना यूज का नहीं है। AM इज ऑलवेज देन GM, GM इज ऑलवेज ग्रेटर देन HM। ठीक, 2 नंबर का AM कितना होता है? A+B/2। 2 नंबर का GM कितना? √AB। 3 नंबर का GM कितना होता है? सॉरी HM। 2 नंबर का HM कितना होता है? 2AB अपॉन A+B। ये चीज याद रखनी है। ठीक, 1 2 3। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना। सिंपल से हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा क्वेश्चंस करने के लिए। थोड़ा देखना इन क्वेश्चंस को, ट्राई करना। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट किया मैंने।